गुरुदेव का प्रवचन गुरु गोविंद सिंह की महानता। सदाचार का पालन करो। सदाचार पालन के लिए 5 पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार से बचो। हिंसा 2 प्रकार की होती है, वार्य और अनिवार्य। सांस लेने, खेती करने और अपना राज्य बचाने के लिए युद्ध करने में जो हिंसा होती है वह अनिवार्य हिंसा है। गुरु गोविंद सिंह गुरु भी और हथियार रखने वाले भी थे। वे उदार भी बहुत थे। एक बार युद्ध के समय उन्होंने एक सिख सिपाही से कहा कि जो सिपाही युद्ध करते करते गिर जाए उसे पानी पिलाया करो। सिख ने उस आज्ञा को सिरोधार्य कर गिरे हुए सिपाहियों को पानी पिलाना शुरू किया। यहाँ तक कि वह शत्रु पक्ष के गिरे सिपाहियों को भी पानी पिलाता था। किसी दूसरे सिपाही ने कहा कि ऐ सिख, यह क्या कर रहा है? दुश्मनों को पानी क्यों पिलाता है? सिख ने उत्तर दिया, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। सिपाही ने गुरु गोविंद सिंह से जाकर यह बात कही और कहा कि पानी पीकर दुश्मन स्वस्थ होकर फिर हमसे युद्ध करने लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस सिख को बुलाकर पूछा, क्या तुम ठीक ही दुश्मनों के गिरे सिपाहियों को भी पानी पिलाते हो? उन्होंने कहा, जी हुजूर। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? सिपाही ने कहा, हुजूर ने ही तो कहा कि गिरे हुए सिपाहियों को पानी पिलाया करो। हुजूर, जब तक वह लड़ता है तब तक वह मेरा दुश्मन है, किंतु जब वो गिर गया तो वह दुश्मन कहाँ रहा? गुरु गोविंद सिंह ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, तू पानी पिलाया कर, तेरा विचार बड़ा पवित्र है। एक बार सिख सिपाही गण दुश्मनों की कुछ स्त्रियों को कैद कर ले आए। गुरु गोविंद सिंह जी को जब यह मालूम हुआ तो बहुत बिगड़े और बोले, तुमको किसने सिखाया कि दुश्मनों की स्त्रियों को कैद करो? सिखों ने कहा, दुश्मन तो ऐसा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, दुश्मन यदि पाप करे तो हम भी करें। जाओ, इन सब स्त्रियों को अच्छी तरह उनके घर पहुंचा दो। और फिर उन्होंने सख्त हिदायत कर दी कि आइंदे कभी ऐसा काम मत करना। सिखों ने उन स्त्रियों को उनके घर पहुंचा दिया। इस प्रकार इनके संबंध में और ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक देव जी की गद्दी के 10वें गुरु थे। शरण में आए की रक्षा करनी, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना, कैद स्त्रियों को छुड़ाना आदि इनके काम थे। हाँ, तो मैं हिंसा के विषय में कह रहा था, संत मत नामर्द नहीं बनाता। चोर डकैत आवे उस पर वार करो, दुश्मन चढ़ आवे तो उससे युद्ध करो, यह अनिवार्य हिंसा है। किंतु जिह्वा के लालच के लिए मांस खाओ, निशाना ठीक करने के लिए चिड़िया मारो, यह ठीक नहीं। प्रत्येक भोजन अपना अपना गुण रखता है। बकरे, पशु, पंछी आदि सभी की देहों के गुण अलग अलग होते हैं। जहाँ मनुष्य शरीर को देवताओं के शरीर से भी विशेष कहा गया है, वहाँ निम्न श्रेणी के जीव जंतुओं के मांसों को अपने अंदर डालना अच्छा नहीं। निम्न श्रेणियों के जीव जंतुओं का मांस खाने से तुम्हारी बुद्धि दूषित हो जाएगी, उससे भजन नहीं बन सकता। मांस मछली खाने से बुद्धि तामसी हो जाएगी, इसलिए इसका त्याग करो। यदि कहो कि मांस मछली खाने की आज्ञा नहीं देते और युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हो, यह कैसी बात है?
तो इसके लिए रामायण की कथा प्रसिद्ध है। रावण के दल में सभी महिष खाया और मधुरा पाना वाले थे, और श्री राम के दल में साग सब्जी और पत्ते खाने वाले। दोनों में लड़ाई होने पर साग सब्जी खाने वाले ही जीत गए। हाल में महात्मा गांधी जी और अंग्रेज की उपमा से भी जानिए। मस्तिष्क का बल देखिए, निरामिषाहारी महात्मा गांधी जी जीत गए और मांस मछली खाने वाले अंग्रेज हार गए। कितने गुरु ढीले होते हैं, वे कहते हैं मांस मछली खाना धीरे धीरे आप ही छोड़ देंगे। तो मैं कहता हूं भाई, जो मांस मछली खाना चाहो तो उनके पास जाओ, किंतु मेरी रुचि इसमें नहीं है और न मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि मांस मछली खाया जाए। मांस मछली और सभी प्रकार के मदों को छोड़ो। मद तो बहुतक भांति का ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। भक्ति भी इस तरह का संयम होना चाहिए। यह तो निषेध हुआ, अब विधि वचन सुनो, क्योंकि विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। विधि वचन है, एक ईश्वर पर विश्वास रखो, उसी का पूरा भरोसा करो जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। त्रिकाल संध्या करो, ध्यान करो, सत्संग करो, गुरुजनों की सेवा करो, अनासक्त भाव से रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। स्त्री पुत्र भाई भतीजे परिवार आदि के लिए अपना हृदय खीरा बनाकर रखो। अंदर सबसे हटे रहो, बाहर सबसे मिले रहो। नहीं हटोगे तो भी हटना ही पड़ेगा, जबरदस्ती हटना पड़ेगा। यदि पहले से नहीं हटे रहोगे तो बहुत दुख होगा। इसीलिए संसार में अनासक्त होकर रहते हुए कर्तव्य पालन और परमात्मा भजन करो तो दुख नहीं होगा। यह प्रवचन अखिल भारतीय विशेषाधिवेशन सिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया में दिनांक 26 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।